गंभीर विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और गंभीर विषय को लेकर ही राष्ट्रीय विचार मंच का गठन भी हुआ है। आज हमारे देश में मतलब क्या है कि 10-20 हजार की 10 लाख साल कितना आप लोग बोल सकते हैं, हमको भी किसी को मालूम नहीं है कि सनातन धर्म जिसे हम लोग हिंदू धर्म बोलते हैं कब इसका प्रारंभ हुआ, कहां से चला, किसी के पास ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो गीता में हम लोगों ने पढ़ा है आज से 5000 साल से पहले गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से दुनिया को दिया था। अगर उसी को हम लोग ऑथेंटिक माने तो वो भी 5000 प्लस साल, उसके भी हजारों साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री राम हुए थे एवं रामायण का बात आप लोग को सबको मालूम है। हम लोग बहुत गंभीर विषय को लेके आज से करीब 1.5 साल पहले राष्ट्रीय विचार मंच का गठन किए हैं। आप सभी के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से राष्ट्रीय विचार मंच के बारे में आगे 2 मिनट बोल देता हूँ, फिर सनातन धर्म के बारे में, आज की परिस्थिति के बारे में भी बोलूंगा। राष्ट्रीय विचार मंच का गठन 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय विचार मंच का गठन हुआ था क्रांति उड़ीसा सभागार में, जो यहीं पर क्रांति उड़ीसा न्यूज हमारे सामने ही है, उसी के सभागार में इसका गठन हुआ था। जो लोग आज मंचासीन हैं करीब आधे से ज्यादा, उसमें इनका ये सारे फाउंडर मेंबर है आदरणीय श्याम बाबू, मोहनदास जी, पुरुषोत्तम भाई, मैं और बाकी हमारे यहाँ पर बीच से जितने उपस्थित हैं, जोगिंदर भाई जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो बैक में रहते हैं, वो सामने आते नहीं है, बहुत सारे हैं, विजय भाई हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अनिल भाई, ये कुछ लोगों के जो लाइक माइंडेड है हमारे माने राष्ट्रीय प्रेमी, इन लोगों को साथ लेकर हम लोगों ने गठन किया था 2021 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को क्यों चुने हम लोग? 21 अक्टूबर को ही हम लोगों ने क्यों चुना होती है? बात यह है जो हम लोग आज तक सुनते आए हैं कि 1947 के 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, हमें आजादी मिली अंग्रेजों से, वो दरअसल खंडित आजादी थी, वो आजादी भी नहीं है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब शासन का हस्तांतरण हुआ था। अंग्रेजों की सरकार ने अपने पीढ़ियों को शासन का हस्तांतरण किया था। वास्तव में हमारी सच्ची आजादी, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी जो कटक के लाल थे नेताजी सुभाष बोस, उन्होंने भारत को अखंड भारत को स्वाधीनता दिलाई थी 21 अक्टूबर 1942 को। अंडमान निकोबार आइलैंड में उन्होंने भारत का तिरंगा नीचा फहराया था, वो भी कटक के वीर थे, कटक के बेटे थे। अखंड भारत के धरती पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, वो जो 4 साल पहले 1947 के भी 4 साल पहले, और उस समय की सरकार को विश्व के 2 राष्ट्रों ने समर्थन भी दिया था, जापान, जर्मनी इत्यादि। वो तो दुर्भाग्य हमारे का है, हमारे देश का है कि नेताजी सुभाष बोस रहे नहीं, तो वो लोग तो अपनी आजादी फौज को लेके आगे, तो कोई बात नहीं, भारत की भूमि तक मेन लैंड पे लेके आगे, वो जो भी है। अब ये बात है कि हम लोगों को इतिहास में क्या पढ़ाया गया, हम लोगों के ये इतिहास पढ़ाएगा चरखा ने दी आजादी, अहिंसा ने दी आजादी, कोई चरखे ने कोई अहिंसा ने आजादी नहीं दी। आजादी हम लोगों को मिली है, सबसे बड़े महानायक थे आजादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरे आजादी के महानायक थे वीर सावरकर। इन दोनों का जो इतिहास, इन दोनों का जो भारत में स्वाधीनता संग्राम में जो कंट्रीब्यूशन है, कहीं इतिहास के पन्नों में, स्कूल कॉलेजों में कहीं उल्लेख नहीं। इन सब बातों को लोगों को जनमानस को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने ये सब प्रयास किया है, ये एक बात। दूसरी बात है ये हिंदू नववर्ष क्यों हम लोग मनाते हैं भाई? सनातन धर्म का देश है, सनातनी हम लोग हैं, सारे विश्व में सबसे पुराना धर्म है, और हमारे यहाँ पर हक नहीं है अंग्रेजों का हक नहीं। जिस अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा भारतवासियों को 200 साल, उनके नववर्ष को हम लोग अपना नववर्ष मानते हैं, और हमारे जो हजारों लाखों साल पुराना हमारा सनातन धर्म उसको हम लोग भूलते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है, चाहे छोटा सा ही सही, जैसे वो भगवान राम जब गए थे श्रीलंका पर चढ़ाई करने के पहले, सेतु रामेश्वरम में जो सेतु बांधे थे वो गिरधरी, आप लोगों ने सबने गिरधरी उपस्थान, यहाँ पर बहुत सारे मातृशक्ति यहाँ बैठी है, वो सारे उपस्थान रामायण की सब आप लोगों को मालूम है। गिरधरी की जो भूमिका थी वही भूमिका राष्ट्रीय विचार मंच हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू लोगों के अंदर जागरण पैदा करने के लिए किया।
कुछ मिनट आप लोगों को दूंगा कि हमारा जो 200 साल हमारा देश जो गुलाम था, इसमें अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके हमारा देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जो उनके जो पिट्ठू थे उनका सारा ब्रेन अंग्रेजों का ही था। मतलब मैं आपको बताऊं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, कांग्रेस का जन्म हुआ हमारे देश में 1885 में बॉम्बे में। कौन थे? किन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किन्होंने किया? सर यूं, मतलब एक अंग्रेज ने, देखिए बात, एक अंग्रेज ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का गठन किया। कोई मान सकता है, विश्वास कर सकता है क्या 1885 में? असंभव। केवल भारतीयों को षड्यंत्र के तहत फंसाने के उद्देश्य से, फंसाने के उद्देश्य से, बहकावे में बुलाने के उद्देश्य से सर यूम ने कांग्रेस नाम का एक संगठन खड़ा किया। कौन थे सर यूम? उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, आप लोग सब सुने होंगे। इटावा की मूर्ति बहुत फेमस है, वो मुलायम सिंह के एरिया, वहाँ यादव बहुत है, यादव वंशी। इटावा के कलेक्टर थे, इटावा के यूपी के कलेक्टर बॉम्बे में जाके कांग्रेस का गठन कर दिया। देखो क्या बात है, वो यूपी में भी अगर गठन करते तो भी समझ में आता। एक आदमी से कलेक्टर ने बॉम्बे जाके कांग्रेस का गठन कर दिया, मतलब सारे काम षड्यंत्र के तहत हुआ। दूसरे बंधु कौन थे? ये जो मुस्लिम लीग का आप नाम सुने होंगे, वो मुस्लिम लीग जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर हमारे देश को पाकिस्तान में बंटवारा किया, उस मुस्लिम लीग के गठन के पीछे भी एक अंग्रेज अधिकारी थे। जो आज का बांग्लादेश है, जिस वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान अखंड भारत था, बाद में वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ, आज वो बांग्लादेश हुआ। वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी ने मुस्लिम लीग का गठन करा दिया, एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी का गठन करा दिया बॉम्बे में, दूसरे अंग्रेज ऑफिसर ने मुस्लिम लीग का गठन करा दिया बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश हुआ। तीसरे और एक अंग्रेज है, उन्होंने 1920 में हमारे भारत की, अखंड भारत की भूमि पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन करा। वहीं से निकला है खालिस्तान 1920 से। इतना भयंकर बीजारोपण लोग हमारे देश में करके गए हैं। 200 साल तो हमें गुलाम रखे, हम लोगों को लूटते रहे, अपने देश को आजाद अपने देश को भरमार किए। जबकि वो लोग जब आए थे हमारे देश में, भारत में, भयंकर अकाल, भयंकर गरीबी से इंग्लैंड जूझ रहा था, खाने के लाले पड़े हुए थे वहां पर, कुछ नहीं था वहां। और हमारा देश हजारों साल से हमारा देश खुशहाल था, सब लोग खुश थे, राम राज्य स्थापित था। वहां से लूटमार के उद्देश्य से, लूटने के उद्देश्य से अंग्रेज चले आए हमारे देश में, उन्होंने खूब लूटा। गरीब इंग्लैंड को धर्मात्मा बना दिया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से वो लोग आए थे, एक ईस्ट इंडिया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन कर दिया 1920 में। 1923 में गठन कर दिया अकाली दल। वही बंदे हैं जो आज खालिस्तान का झंडा लेके घूम रहे हैं। लेकिन बड़ी सुखद बात है, आज बड़ी सुखद बात है, हमारे हिंदुत्व की सरकार केंद्र में है, और भारत के अनेक राज्यों में भी हिंदुत्व वाली सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, भारत माता के बेटों की सरकार। हिंदुस्तान में पहली बार आजादी के बाद संपूर्ण हिंदू राष्ट्रवादी सरकार अभी के प्रोजेक्ट सरकार मोदी जी, वो इसलिए मैं बता रहा हूं, एक करते के साथ एक भी मुसलमान हमारे सेंटर के केंद्र में कैबिनेट में नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं, एक भी मुसलमान पहली बार हुआ है, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। नहीं तो इसके पहले जब वाजपेयी जी थे उस समय भी मुसलमान दो तीन मंत्री थे, अभी मोदी जी के समय में भी तो दो तीन मंत्री, सब के सब बेटा हुआ। हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी भारतवादी सरकार हमारी सरकार है आज के दिन। और आज के दिन क्या हो रहा है, खालिस्तानी झंडा आप लोग सब देखे होंगे, 3-4 दिन के नीचे बहुत पूछताछ कर रहे थे। वो जो खालिस्तान का झंडा लेकर सबसे पहले आया था दुबई से, वो साला मारा फिर रहा है। उसके एजेंट जो है, उसके साथी जो है, वो इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 20-50 लोग उत्पाद करते हैं। हमारे सरकार का जो रुतबा देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पर स्विच बोर्ड दिए दिल्ली में भारत की सरकार ने, वहां उनके पड़ रहे डंडे, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह पड़ रहे डंडे। ये हमारी सरकार की आज की खासियत है। और भविष्य में आगामी जो आ रही है समय,
वो जो समय आ रहे हैं शताब्दी, मैंने आज राष्ट्रीय विचार मंच में एक लेख भी लिखा है, अभी 2-4 साल में आप देखिए हमारा देश तो अब राष्ट्रीय विचार मंच तो अभी लगा हुआ है इसी काफी छोटी सी जल्दी भूमिका में, हमारा देश तो अभी हिंदुत्व की राह पकड़ दिया है और आगे और भी जोरदार पकड़ेगा और आगामी आने वाले वर्षों में 2-4 साल में ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हमारी खूबियां ये है हिंदू राष्ट्र बनने से जितने भी जिहादी हैं उत्पाती हैं वो सब के सब काबू में आ जाएंगे, इनके लिए कोई भी और सहायता शरण कुछ भी कहीं मिलेगी। आज ही हमारी सरकार का इतना रुतबा है, फिर जब राष्ट्र बन जाएगा हिंदू राष्ट्र तो फिर क्या बोल रहा है, नारा दीजिएगा, भारत माता की जय, वंदे, जय श्री राम।